नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मैथ्स बाय विक्रम मराठी यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में आज अपन बात करेंगे ग्लोबल हंगर इंडेक्स क्या होता है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स कौन जारी करता है, इसको अपन बोलते हैं विश्व भूखमरी सूचकांक। और जो विश्व भूखमरी सूचकांक 2023 जारी हुआ है, इसमें भारत का क्या स्थान है, ये सभी चीज़ें इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगी। और ये जो वीडियो है ये करंट जीके का मानो और स्टैटिक जीके का आप जो ये वीडियो है अगर आपने अंतिम तक देख लिया तो आप अगर स्टेट पीसीएस की तैयारी करते हैं तो उसके रिटर्न में भी आपको यहाँ पे काम आएगा। पॉइंट टू पॉइंट कौन जारी करता है, क्या इसका स्थान है, क्या इसके मापांक हैं जिसके अनुसार यहाँ पे देशों को रैंकिंग मिलती है, और क्या इसकी विशेषणता कितने प्रतिशत है, भारत को इस पर विश्वास करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ये सभी जो क्वेश्चन है आपके दिमाग में ये देखने को जो इनके आंसर है वो आपको इस वीडियो में देखने को मिलेंगे। अगर इसकी पीडीएफ आप प्राप्त करना चाहते हो तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप मैथ्स बाय विक्रम मराठी के साथ में जुड़ सकते हैं, जो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक आपको मिल जाएगा। देखिए यहाँ पे कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023, इसमें बेलारूस, चिली, कुवैत, यूएई, हंगरी आदि 20 सामूहिक शीर्ष रैंकिंग वाले देश हैं। जो आपने कभी इनके नाम सुन के आपको पता नहीं चलेगा, लेकिन ये 20 सामूहिक शीर्ष रैंकिंग वाले देश हैं। इनकी रैंकिंग किसमें शीर्ष में है। चीन भी उन देशों में जिनकी रैंकिंग सामूहिक रूप से 1 से और बीच में है। इसका स्कोर 5 से भी कम है। अब देखेंगे इसमें कितने का स्कोर मिलता है। देख पड़े यहाँ पे जो चीन की जो परफॉर्मेंस है, क्या चीन की जो परफॉर्मेंस है वो काफ़ी अच्छी है, यानी चीन में भूखमरी नहीं है। यहाँ पे जो वैश्विक स्तर पर 2023 का जो GHI है, ग्लोबल हंगर जो इंडेक्स का स्कोर है ऑल ओवर मॉडरेट, अब सभी देशों की बात करेंगे तो कितना रहा है, 18.3 रहा है। कितना रहा है, 18 पॉइंट यहाँ पे 3 रहा है। ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। और यहाँ पे जलवायु परिवर्तन, संघर्ष, आर्थिक झटके, वैश्विक महामारी व रूस यूक्रेन युद्ध के जटिल प्रभावों ने सामाजिक आर्थिक असमानताओं को बढ़ा दिया है। अब देखेंगे यहाँ पे नेक्स्ट देख रखा है यहाँ पे कि जो हाल ही में वैश्विक भूखमरी सूचकांक 2023 जारी किया गया है, इसमें 125 देश शामिल किए गए हैं। कितने देश शामिल किए गए, इसमें 125 देश शामिल किए गए हैं, जिसमें भारत को 111वां स्थान दिया गया है। भारत को 111वां स्थान यहाँ पे दिया गया है। अब आप देखेंगे कि जो 111वां स्थान है, भारत को 2022 में 121 देशों की सूची में कितना स्थान था, 107वां स्थान था। यानी भारत का स्थान अभी भी यहाँ पे गिरा है, या मानो या मत मानो, क्योंकि यहाँ पे 121 से पहले 2022 में जो सर्वे किया गया था 121 देशों का किया गया, और 2023 में जो सर्वे किया गया 125 देशों को किया गया। तो 4 देश बढ़े, तो यहाँ भारत का स्थान भी 4 नीचे चला गया है। तो कुल मिलाकर यहाँ बोलेंगे अपने इसकी भारत की रैंकिंग गिरी है कि भारत का स्थान जो वैश्विक भूखमरी सूचकांक में पहले 107वें नंबर पर था, अभी 111वें नंबर हो गया, यानी 111 हो गया। अभी वहीं भारत के जो पड़ोसी देशों की अपन बात करेंगे, श्रीलंका, नेपाल, बांग्लादेश और पाकिस्तान, ये सभी भारत से बेहतर स्थिति में। आप देखिए जो पाकिस्तान हमेशा भूखा रहता है उसको यहाँ पे अपने से भी बेहतर स्थिति में दिखाया गया है, भारत से भी बेहतर स्थिति में इसको दिखाया गया है। तो आप इसको देख के भी पता लगा सकते हो इसके ऊपर भारत को कितना विश्वास यहाँ पे होगा। आप सभी इसी स्थिति से तो वाकिफ है कि पाकिस्तान की क्या हालत है, लेकिन यहाँ पे विश्व भूखमरी जो सूचकांक जारी हुआ है उसमें भारत से बेहतर स्थिति में पाकिस्तान को दर्शाया गया है, यानी 102वें नंबर पर यहाँ पे दर्शाया गया है। बता दें कि यह इंडेक्स वैश्विक, क्षेत्रीय, राष्ट्रीय स्तर पर भूख को व्यापक रूप से मापने और ट्रैक करने का एक उपकरण है। अब देखिए इससे क्या फ़ायदा होता है और इसको भारत के संदर्भ में इसका क्या, अपने भारत की सरकार इसको क्या मान के चलती है। तो देखें इसमें इंडेक्स में भारत का स्कोर 100 पॉइंट का जो यहाँ पे 100, जैसे अपन बोलते हैं 100 नंबर में से, तो यहाँ पे जिसको 0 नंबर मिलता है वो सबसे अच्छे प्रदर्शन माना जाता है। जिसको 100 में से 100 मिल रहा है वो यहाँ पे उसका प्रदर्शन बेकार रहता है। तो भारत को यहाँ पे 100 में से 28.7 मिले। कितने अंक मिले हैं उसको, 100 में से पॉइंट स्केल पर 28.7% है, जो भारत में भूख की गंभीरता को गंभीर श्रेणी में यहाँ पे रखता है। भारत में चाइल्ड वेस्टिंग रेट, यानी ऊंचाई के हिसाब से कम वजन है। बालक जब पतले होते हैं तो ऊंचाई के हिसाब से कम वजन है, विश्व में सर्वाधिक 18.7% है, जो गंभीर कुपोषण को दर्शाती है। यानी भारत में जो चाइल्ड वेस्टिंग रेट, ऊंचाई के हिसाब से कम वजन, विश्व में सर्वाधिक 18.7% है, जो गंभीर कुपोषण को दर्शाती है। भारत में अल्प पोषण की दर कितनी है, 16.6% है, और 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों की मृत्यु दर यहाँ पे 3.1% है। देखिए दोस्तों, ये अगर आप स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो ये आपको जरूर ध्यान में रखना है, जो इसको परसेंटेज है। और 1 लाइनर वाले को भी जरूरी है परसेंटेज, यहाँ पे आपके बच्चों की मृत्यु दर की प्रतिशत कितनी है, 3.1% है। और रिपोर्ट के मुताबिक 15 से 24 वर्ष की जो आयु की महिलाएं हैं, इनमें एनीमिया की जो व्यापकता कितनी है, 58.1% है।
15 से 24 वर्ष की आयु वर्ग की महिलाओं में जो एनीमिया की व्यापकता है वो 58.1% है। अब बात करेंगे ग्लोबल हंगर इंडेक्स की कि ग्लोबल जो हंगर इंडेक्स है कौन जारी करता है? इसे कंसर्न वर्ल्ड वाइड, क्या कंसर्न वर्ल्ड वाइड और वेटर हंगर लाइफ इसको द्वारा संयुक्त रूप से प्रकाशित किया जाता है। किसके द्वारा? कंसर्न वर्ल्ड वाइड के द्वारा, कंसर्न वर्ल्ड वाइड और वेल हंगर लाइफ के द्वारा ये संयुक्त रूप से प्रकाशित किया जाता है। ये वार्षिक रिपोर्ट है, ये रिपोर्ट हर साल की साल आती है और ये पहली बार कब स्टार्ट करी गई थी? ये 2006 में पहली बार स्टार्ट की गई थी। देखिए दोस्तों, ये मूलतः करंट का है, लेकिन इसको अगर पूछ ले कैलिबर कब स्टार्ट किया गया तो ये हो जाता है, इसके स्टैटिस्टिक्स जीके का क्वेश्चन हो जाता है। पहली बार जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2006 में आई थी और ये वार्षिक रूप से आती है, साल दर साल ये आती रहती है। इसका जो मकसद है दुनिया भर में भूख को कम करने के लिए जो कार्रवाई शुरू करना होता है। क्यों? जिस प्रकार से यहाँ पे इंडेक्स जारी होता है तब पता लगता है कि इस देश में इतनी भूखमरी है, तो फिर सभी देश मिलकर क्या उस देश को किसी प्रकार से सहायता देके या उस देश में यूएन किसी प्रकार से वहाँ पे अभियान चला के कुपोषण को कम करने की यहाँ पे कोशिश करता है। देखिए यहाँ पे जो GHI का जो ग्लोबल हंगर जो इंडेक्स है वो 100 पॉइंट के स्केल पर मापा जाता है, जिसमें जिसको 0 प्राप्त होता है वो वहाँ पे सबसे अच्छा होता है, जिसको 100 प्राप्त होता है सबसे खराब स्कोर यहाँ पे होता है। इसकी गणना 4 संकेतों के आधार पर की जाती है। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये जो टॉपिक, ये जो आपको लाइन दिख रही है मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसकी गणना 4 संकेतों के आधार पर की जाती है, कुपोषण या अल्पपोषण। क्या? एक तो कुपोषण या अल्पपोषण हो गया, दूसरा हो गया चाइल्ड स्टंटिंग और चाइल्ड वेस्टिंग और बाल मृत्यु दर। ये 4 इसके पॉइंट है, इन्हीं के आधार पर कुपोषण की यहाँ पे दर मापी जाती है। कहीं पे यहाँ पे खाने के लेकर यहाँ बात नहीं हो रही है, यहाँ पे कुपोषण और अल्पपोषण को लेकर यहाँ पे बात हो रही है। यही अपने हैं। तो देखिए दोस्तों, इस प्रकार से आपका अगर यहाँ पे देखा वीडियो तो आपको इसमें से कोई भी प्रश्न आएगा ग्लोबल हंगर इंडेक्स में, इसी में से आएगा और आपके जरूर इसमें से वन लाइनर हो या स्टेट PCS हो, आपको जरूर यहाँ पे मिलेगा। अगर इसकी PDF प्राप्त करना चाहते हो तो आप हमारे टेलीग्राम के साथ आप में जुड़ सकते हो। आप सभी का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।